हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप 10 मार्क किस तरह से उठा सकते हैं या 15 मार्क किस तरह से उठा पाएंगे बिहार बोर्ड में, जो भी छात्र इंटर और मैट्रिक के हैं। क्योंकि निबंध आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप बेहतर से बेहतर लिख पाएंगे और टीचर को आप भयभीत मतलब अपने और आकर्षित कर सकते हैं। किस तरह से? आप सिर्फ 1 मिनट का वीडियो होगा और आपका इसका PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप ध्यान को इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो आपका 15 नंबर रखा हुआ है, इसमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा बिहार बोर्ड में। जो भी बोर्ड से आप हैं, जो भी छात्र देख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि निबंध सबका एक इक्वल होता है, समान होता है। क्योंकि निबंध एक ऐसा कि शब्द है, ऐसा पत्र है जो आप कहें किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप किस तरह से लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे निबंध जो होगा वह मैं 6 लेकर आया हूं, जिसमें से आपको 1 आएगा। और किस तरह से क्या क्या ध्यान देना है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। गाइस सबसे पहले देखिए कि आप लिखते वक्त पहले क्या ध्यान देना है पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कहां से मिलेगा, ये किस तरह से लिखना है, ठीक ना। लिखते समय में क्या आपको ध्यान देना है जो छात्र देख रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे बोल रहा है कि निबंध लिखते समय इन बातों का रखे विशेष ध्यान। क्योंकि अगर इस विषय को अगर ध्यान रखते हैं तो आप टीचर को अपने और क्या आकर्षित कर सकते हैं और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि उस बार जैसे ही मैं बताया था उस तरह से 5 बताया था, उसमें से 1 आ गया इंटर और मैट्रिक दोनों वाला के लिए। क्योंकि एक ही वीडियो में बताता हूं जो यानी कि रियल आता है वही बताता हूं, ठीक है। देखिए बोले निबंध लिखते समय इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि बोला कि विशेष ध्यान रखना है किन बातों को। बोला कि 1 नंबर दिया गया है कि लिखा गया निबंध बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हो, जिससे कि पढ़ने वाले को कोई मुश्किल ना हो, मतलब नहीं हो। मतलब टीचर जो होगा वो आप जो लिख रहे हैं वो टीचर को यानी कि थोड़ा महसूस हो कि ये लड़का अच्छा लिखा है, और ज्यादा क्या करना है मतलब शब्दों में नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए आपको बोल रहा है, दूसरा शब्द बोल रहा है कि निबंध में भाव और विचार की पुनरावृत्ति नहीं करें। मतलब आप जो निबंध लिख रहे हैं उसमें गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, समझ गए ना। इसका मतलब हुआ कि गलत विचारों का वहां पे प्रयोग नहीं करना है लिखते समय। उसके बोल रहा है कि तीसरा नंबर जो बोल रहा है कि निबंध लिखते समय उसे विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए, जिससे पढ़ने में आसानी हो सके। अगर आपको लग रहा है कि मुझे विभिन्न भागों में बांटना है तो बांट सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है कि मुझे बांटना नहीं, मतलब जैसे कि मान लो कि महंगाई होगा, महंगाई के बारे में क्या होगा, पहले महंगाई के बारे में लिखना है, उसके बाद कहाँ का महंगाई हुआ, कितना वृद्धि हुआ, वहां पे लिखा जाता है। मैं बांट, जैसे महंगाई की वृद्धि दर इतना बढ़ा, उसके महंगाई दर इतना हुआ, तो ये पॉइंट हुआ। लेकिन अगर एक ही में लिखना चाहते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो टीचर जो होगा वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा उसका आसान होगा और वो अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। उसके देखिए बोले कि निबंध लिखते समय उसे विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए। और इसके 4 नंबर जो है कि वर्तनी शुद्ध रखें और विराम चिन्हों को सही प्रयोग करें। मतलब आप जो शब्द लिखते हैं वहां पे विराम चिन्ह, वहां पे फुल स्टॉप होगा, कहां पे ये आपको ध्यान रखना, वहां पे कहां पे क्या होगा, ठीक है। जहां पे शब्द खत्म हो तो वहां पे क्या होता है, एक फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। जिस विषय पर निबंध लिखा जाए उस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा लिखे। मतलब आप जिस विषय के बारे में लिखना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा एक बार मन में 1 मिनट सोच ले, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। अगर आपको याद है तो ऐसे ही रट लिए होंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगर आप ये 5 चीज को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आगे क्या करना है आपको यहाँ पर ध्यान दे। बोला कि इन बातों को ध्यान में रखकर आप एक बहुत ही सुंदर और अच्छा निबंध लिख सकते हैं। मतलब ये 5 जो यानी कि पॉलिसी है, 5 यानी कि जो इनकी कारण है, अगर इसको ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। जब आप निबंध पूरी तरह से लिख लेते हैं तो उनके बाद आप पुनः एक बार पूरे निबंध को जरूर पढ़ ले और त्रुटि की जांच कर ले, और जिससे निबंध की अच्छा हो जाएगी। मतलब आप जिसको पढ़े हैं, जिसको लिखे हैं, उसको एक बार फिर से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है और देखना है कि कहीं तो मेरा गलती तो ना हो गया है। तो जहां पे गलती होगी वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या करना, सुधार कर देना। अगर मान लो कि ज्यादा गलती हो गया तो उसको काटना नहीं है और सही रह देना, उतना टीचर नहीं देख पाएगा। क्योंकि अगर आप काटेंगे तो समझ जाएगा कि लड़का में कुछ कमी है, इसलिए ये लड़का यहाँ पे गलत किया है। तो गाइज मतलब काटना नहीं, जहां पे गलती होगा वहां पे छोड़ देना है। तो गाइज सबसे पहले देखिए कि आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, कोरोना वायरस। क्या होगा, कोरोना वायरस में होगा। कोरोना वायरस क्या है, बहुत ही चर्चित नाम बन गया है, क्योंकि आप जानते होंगे ये कोरोना वायरस
वायरस में क्या है, पहला जो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस पे। अगर आपको पीडीएफ के रूप में लेना है तो मैं आप पूरा इस वीडियो को देखिए तो ही होते। तो दूसरा जो है कि महंगाई की समस्या। अभी जानते हैं कि पेट्रोल की और डीजल की कितनी महंगाई चल रही है, आप लोग खुद जानते होंगे, और हर कुछ में क्या है महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, देखिए उसके तीसरा जो है वसंत ऋतु। क्या है वसंत ऋतु? एक क्या है बहुत ही अच्छा ऋतु है, जो आप यहाँ पर भारत के अनेक ऋतुओं का देश है वसंत ऋतु। तो गाइस इसमें क्या है आने की पूरी संभावना है। उसके बाद क्या है प्रदूषण। क्या है प्रदूषण? जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिथीन यानी कि इस बीच में बंद हो चुका था और फिर भी चालू हो गया, तो प्रदूषण के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये आप लोग को यानी कि 5 जो बताए हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 ही बताए हैं, 4 में से एक आना ही आना है आपको। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी छात्र देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नहीं होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस कोई भी दिक्कत है कमेंट करें। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है 2022 के लिए यानी कि इसका यानी कि जो भी लेख है निबंध है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे करें 8271771438 पे, ताकि आपको वहां पे निबंध मिल सके। और इतना ही तैयारी करना है, देखना है कि इसी में से आएगा, समझ गए, और बिल्कुल कोई ना आएगा डिफरेंट कोई ना होगा। गाइस अगर चैनल पे नहीं होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी दिक्कत है कमेंट करें। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।